बागीलान न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। सुमित हृदयेश ने लगाया भाजपा पर कांग्रेस पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप। काठगोदाम से लेकर हल्द्वानी तक सड़क होगी चौड़ी। योग अनुदेशकों ने सौंपा पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक को ज्ञापन। खटीमा में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जसपुर में धूमधाम से मनाया गया 15 अगस्त। रुद्रपुर पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। फॉरेंसिक भवन में ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रीय गान से गूंज उठा भवन। अब खबरें विस्तार से। राजभवन में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने झंडारोहण किया। इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस की राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और शौर्य को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि आने वाले अमृत काल में हम क्या हासिल करेंगे और किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले मेरी आप सबको जय हिंद। आज का जो शुभ अवसर है, शुभ क्षण है, ये वक्त है हम सबको उन शहीदों को, उन आज़ादी के सेनानियों को, उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया और फिर हमको आज़ादी प्राप्त हुई। ये 77वें इंडिपेंडेंस डे पर आज उनको मैं नमन करता हूं और ये उन्हीं के मैं कहूँगा कि बलिदानी थी, उन्हीं का योगदान था जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष को मैं नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है और ये इम्पोर्टेंट है कि हम संकल्प लें कि आने वाले अमृत काल के अंदर में हम क्या हासिल करेंगे, हमारा मिशन क्या है और हम किस तरफ देख रहे हैं। हमारे संकल्प, हमारे लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और एक बात पक्का है कि हमारे दिमाग में, हर भारतीय, हर उत्तराखंडी के दिमाग के अंदर में एक मकसद, एक लक्ष्य बन गया है कि हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, स्वाधीन और गौरवशाली भारत, विश्व गुरु भारत और हमारे सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, कौशल संपन्न भारत के बारे में हम सबका संकल्प बिल्कुल क्लियर है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित परेड ग्राउंड के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की आवाम को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। सीएम ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री पलायन योजना की शुरुआत की गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इसके बाद पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, होमगार्ड, हम सभी को एक संदेश दे रही है। बैठ जाइए, जिनका हो जाए वो बैठ जाइए। आप बैठ जाइए बेटा। राष्ट्र आज इस महान, जिनका हो जाए वो बैठ जाइए, प्लीज आप बैठ जाइए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपने को लगाया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसीलिए हमको आज स्वतंत्रता मिली है और आज हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन आंदोलनकारियों का, उन बलिदानियों का, जो उन्होंने उस समय सपना देखा था कि आज़ाद भारत कैसा भारत होगा, आज़ाद भारत विश्वगुरु भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज उस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर आदरणीय मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ पूरा देश चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हम उन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस समय हम एक बड़ी आपदा से भी सामना कर रहे हैं, आपदा से भी जूझ रहे हैं। इस अवसर पर मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच से इस आपदा में हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं, उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। उन सभी के प्रति सहानुभूति रखते हुए कि हमारी सरकार ऐसे समय में उन सभी के साथ खड़ी है और सभी का मैं आह्वान करता हूँ कि सभी लोग आपदा में भी काम करें और उन सभी को हमारी श्रद्धांजलि है। सब मिलकर हम, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे लिए एक ऐसे शब्द बाबा केदार की भूमि से कहे हैं कि वास्तव में वो शिव रूपी शब्द हैं, उनको साकार करने में हर उत्तराखंड वासी अपना योगदान दें। जनमानस के लिए जरूरी है, उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है। इन सभी को हम जल्द ही धरातल पर उतारेंगे। समस्त क्षेत्रवासियों को अग्रवाल हॉस्पिटल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर राहुल सिंघल और डॉक्टर पारुल सिंघल हमारे सिंगल क्लिनिक्स और एंडोन्यूरो सेंटर की तरफ से समस्त देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अरुण आर्या आर्यन हॉस्पिटल की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अमनदीप सिंह सोडी सोडी डेंटल केयर की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या हॉस्पिटल की तरफ से मैं डॉक्टर संजना चौहान सभी देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड के समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त जनता को मैं आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। चामुंडा अस्पताल परिवार सभी के स्वास्थ्य की कामना करता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने से सियासत गर्मा गई है। सूत्रों का दावा है कि 41 जिलों में केस दर्ज कराया गया है। कांग्रेस नेताओं पर सरकारी ठेकों में 50% कमीशन लेने वाले कथित पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हल्द्वानी में भी विधायक सुमित देश ने कहा कि वह कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के काम करने के तरीकों को बखूबी जानते हैं। भाजपा को अब डर सताने लगा है और सत्ता खोने के भय में वह ये सब दांव खेल अपनी छवि बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा अपने अंतिम चरण में है और जिस तरह दिया बुझने से पहले फर्क पड़ाता है, वैसी अब चारों तरफ से घिर चुकी भाजपा का हाल है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 9 इंच की एक टाइल आती है, वो टाइल भी लग जाएगी उसमें, तो ये अटपटा जगह टाइल के हिसाब से आप इसकी पेड़ी बनाओ, इसलिए कि इसमें पेड़ी बनने के बाद ये देखिए, प्रियंका गांधी जी और हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के जो हैं उन पे 41 केस वहाँ पे ठोक दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, ढांचे को ध्वस्त कर रही है,
आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक कष्ट जो इस समय जनता को, भारत की जनता को झेलना पड़ रहा है, उनके राज में अगर कोई भी आवाज़ उनके खिलाफ उठाता है, भ्रष्टाचार को अनावृत करने की बात करता है, कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया, वो कर्नाटक में जो भ्रष्ट भाजपा सरकार थी उसके खिलाफ जनादेश दिया, कांग्रेस की नीतियों को अपनाकर जनादेश दिया। अब मध्य प्रदेश में भी वही कहानी दोहरानी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो महान जनता है वो अपना मन बना चुकी है और कांग्रेस की सरकार आना सुनिश्चित है वहाँ पे। तो ये बौखलाहट है उनकी, वो जाते जाते, और वो क्या कहावत क्या है, वो जो दिया बुझने वाला होता है वो अंत में बड़ी जोर से फड़फड़ाता है। तो ये फड़फड़ाहट है भारतीय जनता पार्टी की, और जल्दी जनता अपना जवाब देगी। और कांग्रेस की जब सरकार बनेगी, जो भी काले धंधे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए, उनके कालखंड में हुए हैं, उसको अनावृत करने का काम करेंगे। यातायात सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। डीएम वंदना सिंह ने रानीबाग पहुंचकर सड़क की वास्तु स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 15 स्थानों का चिन्हीकरण किया गया था, जिनमें शासन को डीपीआर भी भेजी जा चुकी है। उनमें से एक रानीबाग क्षेत्र भी है, जहाँ जाम की स्थिति लगातार बने रहती है, जिसे देखते हुए एनएच के माध्यम से कार्य किया जाना है। वहीं इसके बाद एक पुल का भी निर्माण और किया जाना है, जो कि शासन से संस्तुति मिलने के बाद किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। काठगोदाम से लेकर हल्द्वानी का जो पूरा हमारा मेन ट्रैफिक चलता है जिन सड़कों पर, पिछले दिनों हमने 14-15 ऐसे जंक्शंस आइडेंटिफाई करे थे जहां इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है ट्रैफिक के दृष्टिगत। तो पर्यटन सीजन से पहले कुछ काम कराए जा सके, उसके लिए विभाग के माध्यम से 15 ऐसे चौराहों की हमने डीपीआर भी बनवाई थी, जिसमें एक रानीबाग वाला भी एक पैच है जो एनएच के माध्यम से टेकअप किया जाना है। यहाँ क्योंकि कई तरह से, कई प्रकार से ट्रैफिक का जो आवागमन है वो होता है, जो लोग इस रोड से आते हैं वो भी ट्रैफिक मूवमेंट है, जो सीधा नैनीताल से आते हैं जोलीकोट से वो भी ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ होता है। और ये कंजेस्टेड होने की वजह से यहाँ जाम भी बहुत लगता है और यहाँ रोड सेफ्टी की दृष्टि से भी खतरा होता है। कुछ पॉइंट्स पर विजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम है पेड़ वगैरह होने के कारण। तो 2 प्रकार के इंटरवेंशंस यहाँ टेकअप किए जाने हैं, एक तात्कालिक सुधार कार्यों के रूप में और एक लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट के रूप में। तात्कालिक कार्यों में हमारे कुछ जो ट्रैफिक में अवरोध उत्पन्न करने वाले पेड़ पौधे और या साइनेजेस वगैरह हैं, पोल्स हैं, उनको हटाया जाना है, उसकी डीपीआर तैयार हो गई है। लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट में हमारा एक एडिशनल ब्रिज का प्रपोजल है जो अभी डीपीआर और डिजाइन जिसको एनएच बना रहा है, जो सितंबर फर्स्ट वीक तक का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रेडी हो जाए। तात्कालिक सुधार कार्यों को हम लोग अभी टेकअप कर लेंगे जनपद स्तर से। जो ब्रिज का प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको शासन से धनराशि प्राप्त होने पर टेकअप किया। अभी हम लोगों ने एक ट्रैफिक सेफ्टी के दृष्टिगत, रोड सेफ्टी के दृष्टिगत एक ऑडिट करवाया है इन सभी जंक्शंस का। कुछ जगह पे कंप्लीट हो गया है, कुछ जगह अभी चल रहा है। तो रोड सेफ्टी ऑडिट कमेटी जो सुझाव देगी कि किस प्लेस पर कितनी चौड़ाई होनी चाहिए ट्रैफिक के स्मूथ मूवमेंट के दृष्टिगत और आगे और पीछे सड़क में कितना आरओडब्ल्यू मिलता है उसको देखते हुए, तो वही हम लोग एग्जैक्टली डीपीआर के माध्यम से इम्प्लीमेंट करें। अल्मोड़ा में योग अनुदेशकों ने अध्यक्ष पवन कुमार जोशी के नेतृत्व में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक को ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से योग अनुदेशकों ने कहा कि आयुष मंत्रालय द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में योग अनुदेशक के पद सृजित किए गए थे, जिसमें वह लोग अपना पूरा समय देना चाहते हैं, लेकिन उसका वेतन दिया जाए जिससे उनका उत्साहवर्धन हो सके। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि अथक प्रयासों के बाद काशीपुर नगर की अति महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कि रामनगर रोड से काशीपुर रुद्रपुर रोड तक द्रोणासागर नहर के ऊपर 2 लेन बाईपास रोड का निर्माण कार्य जो कि लगभग 28.45 करोड़ की लागत का है एवं काशीपुर शहर के मध्य से गुजर रहे लक्ष्मीपुर माइनर का नव निर्माण कार्य जिसकी लागत लगभग 28.45 करोड़ रुपए है और 14 बड़ी सड़कों की स्वीकृति प्राप्त टेंडर प्रक्रिया गतिमान जिसकी लागत 8.31 करोड़ रुपए है। इन सभी योजनाओं की स्वीकृति दिए जाने पर काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त किया गया।
मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर एवं अध्यक्ष खत्रिय सभा काशीपुर, संयोजक हरिशंकर मंदिर काशीपुर, आप सभी लोगों को 15 अगस्त की 76वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, एसोसिएट प्रोफेसर, चंद्रावती तिवारी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की एससी गुड़िया लॉ कॉलेज एवं आईएमटी, जीबी पंत एजुकेशनल सोसाइटी एवं सिटी गर्ल्स पीजी कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। काशीपुर की एवं आसपास की समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी इस दिवस के अवसर पर सबका जीवन प्रकाश में हो, स्वस्थ रहें, उज्जवल रहे, इस बार हेतु हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। इस समय काफ़ी उत्तराखंड में बरसात भयंकर रूप से चल रही है और बाढ़ की स्थिति कई जगह बनी हुई है। तराई के इलाके भी काफ़ी बाढ़ की स्थिति से डूबे हुए हैं। हमारी जनता काफ़ी त्रस्त है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर उनके जीवन को सुगम बनाए, इन विपरीत परिस्थितियों से निजात दिलाए, सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूँ। खटीमा में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व पूरी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर खटीमा से तहसील परिसर, खटीमा कोतवाली परिसर एवं क्षेत्र में स्थापित सभी पुलिस थानों एवं चौकियों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही खटीमा उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि क्षेत्र के सभी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत भी विकासखंड के सभी वार्डों में लोगों ने ध्वजारोहण किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। मजबूत बनाने की स्वतंत्रता के 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर में सारे देशवासियों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से सर्वस्व बलिदान करके जो हमें आज़ादी दी है, उसको संजो के रखें और अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहें। ये ना करें कि भाई किसी के अपने राइट्स के अतिक्रमित करते हुए किसी और का राइट्स को हम अतिक्रमित करें। तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा रहा है, सच्चा देशभक्त। जसपुर में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जसपुर कोतवाली परिसर में स्थापित सभी पुलिस थानों एवं चौकियों में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। वहीं जसपुर झंडा चौक पर नगर पालिका द्वारा ध्वजारोहण कर लोगों को मिठाइयां बांटी गयी। इसके साथ ही क्षेत्र के स्कूली बच्चों द्वारा शहर में रैलियां निकाली गयी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर पुलिस लाइन में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इससे पूर्व उन्होंने पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया था, जिसके बाद उन्होंने मेरी माटी मेरा देश में सेल्फी भी खींची। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं का जिक्र किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। धीरे ले आओ, जाने ले आओ यार। आमंत्रण करेंगे माननीय मंत्री जी उपस्थित रहेंगे। आज के विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान
पुलिस परिवार के सभी अधिकारी कर्मचारीगण जनपद उद्यम परिवार की ओर जन में सुरक्षा की भावना पैदा कर सुमर में भी ऑफिस आता है, कलेक्ट्रेट आता है, एसएसपी ऑफिस आता है। परिवार की नहीं हुई मैं खाना खाना आया था आपके घर पे, भोजन किया था बहुत बढ़िया मैंने। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस 70 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है और जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, चाहे सीमा में बैठा हुआ जवान हो, चाहे हमारा अन्नदाता किसान हो, चाहे हमारी समूह की बहनें हो, चाहे हमारे पर्यावरण मित्र हो, हर वर्ग की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज 12 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनकी आय दुगना करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज लगभग 10 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को उज्ज्वला गैस देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया है। आज 6 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज भारत जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज 5वें स्थान पर आ गया। पहले हम विदेशों से हथियार आयात करते थे, आज मेक इन इंडिया का नारा देकर जहां भारत अपनी सेना की आपूर्ति कर रहा है, 70 से अधिक देशों को हथियार निर्यात करने का काम भारत कर रहा है। नंबर 1 नेता है। एक मैगजीन के सर्वे में आपने देखा होगा 74% के साथ मोदी जी देश में नंबर 1 है। और आज हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश ने भी नए आयाम स्थापित किए। सबसे सख्त नकल कानून बनाया है तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बनाया। धर्मांतरण कानून बनाने का अगर काम किया है, क्योंकि हमारी बच्चियों को बहरा कर फुसला कर फंसाया जाता था, फिर उनका धर्म परिवर्तन और उनकी हत्या तक कर दी जाती थी, उसको बनाने का काम किया तो धामी सरकार ने किया। हमारे नौजवानों का भविष्य खतरे में था। 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा नकल कानून में है। और आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, जहां एप्पल मिशन में पहले 4 करोड़ रुपये मिलता, मैं पूजा सिंह, महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष काशीपुर, आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। मैं राजीव चौधरी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, महासचिव वेट लिफ्टिंग उत्तराखंड, आप सभी काशीपुर वासियों और अपने प्यारे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। डॉक्टर JS नरूला, डॉक्टर गुरप्रीत नरूला और डॉक्टर तबलीन नरूला एवं समस्त नरूला अस्पताल की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बात करें रुद्रपुर की, जहां फॉरेंसिक भवन में ध्वजारोहण किया गया, साथ ही राष्ट्रीय गान से पूरा भवन गुंजायमान हो गया। वहीं फॉरेंसिक ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर दयाल शरण ने बताया कि पीएम मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश जो कर्तव्य पथ पर शहीदों की याद में करने के लिए किया गया है, वह बहुत ही गौरवशाली कार्य है। हम सभी देशवासियों को शपथ लेनी चाहिए कि अपने भारत देश को कैसे नंबर 1 बनाया जाए और ये हर एक भारतीय का कर्तव्य है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रथम तो मैं देश और प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जैसा कि आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव के तहत
मेरी माटी मेरा देश अभियान जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया है, उसमें हम लोगों को ये शपथ लेनी चाहिए कि हम देश को किस तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं और उन वीर शहीदों की कुर्बानियों को किस तरह से हम सार्थक सिद्ध कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने देश को खुशहाल बना सकते हैं। और हमारा जो एक लक्ष्य है कि हम अपने देश को एक बेहतर और बहुत ही समृद्धशाली बनाने की ओर कोशिश करें और यही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। और खासकर एक यूनिटी और एकता के साथ हम लोग आगे बढ़ें, इन्हीं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सभी कांग्रेस जनों को संबोधित भी किया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरीश रावत ने कहा कि आज का दिन हमारे देश के लिए सबसे जरूरी है और आज के दिन को हम प्रणाम करते हैं। हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये भारत के इतिहास का, हमारे देश के इतिहास का सबसे महानतम दिन है और इस दिन को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारा तिरंगा जो इसका प्रतीक है, हम उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और पूरी कांग्रेस और हम सब कांग्रेस जन अपने राज्यवासियों को, देशवासियों को इस अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं दें। आज संपूर्ण देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरे देश में तिरंगा फहराया गया, तो हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पतंजलि योगपीठ में भी झंडा फहराया। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि योगपीठ भारत आजादी के अवसर पर आर्थिक, शिक्षा, चिकित्सा और सांस्कृतिक आजादी का संकल्प लिया है। जहां आज लोग देश को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई में बांट रहे हैं, पतंजलि के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। वह इसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। भाई पीछे 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 आ जाओ, भाई तो पीछे हो जाओ यार, भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ ना। वंदे मातरम, वंदे हमने संकल्प लिया है देश की आर्थिक आजादी का, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, सांस्कृतिक आजादी का। और इस शिक्षा की आजादी के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्यकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय काम करेंगे। चिकित्सा की आजादी के लिए पतंजलि वेलनेस और पतंजलि का पूरा स्वदेशी अभियान समर्पित है। और आर्थिक आजादी के लिए पूरा स्वदेशी का अभियान इतना बड़ा करना है कि देश से विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी का ये षड्यंत्र खत्म होगा और सनातन के सांस्कृतिक गौरव वैभव को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग इस देश के अंदर इस्लाम सर्वोपरि है, कोई कह रहा है ईसाइयत सर्वोपरि है, मुसलमान सर्वोपरि है, कोई कह रहा है फलाना धर्म सर्वोपरि है, फलानी जाति सर्वोपरि है। हम कह रहे हैं राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इसी विचार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के कड़ी में हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पूज्य महाराज श्री पतंजलि योगपीठ परिवार और हमारी ओर से शुभकामनाएं। पतंजलि प्रतीक है भारत के स्वतंत्रता के मूल्यों का, आदर्शों का, और हम सब का भी दायित्व है। जिन वीरों ने, जिन शहीदों ने, जिन क्रांतिकारियों ने जिन सपनों को लेकर के इस देश के लिए वो अपने जीवन को उन्होंने आहूत किया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम जिए
और उसके लिए प्रयास करें, काम करें, जिससे यह देश आगे बढ़े, उन्नत हो, समृद्धशाली हो और देश में सभी खुशहाल हों। सब मिल करके हम भाईचारे के साथ में देश को आगे बढ़ा सकें। एक ही संकल्प के साथ में सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास के साथ में सबके विश्वास को लेकर के हम आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। मैं संजय भाटिया, राष्ट्रीय प्रभारी धर्म देवालय हिंदू राष्ट्र शक्ति, समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सर्वेश बंसल, अध्यक्ष काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन, सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। वह काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन के संस्थापक अजय चौधरी जी, वीरेंद्र गर्ग जी, रमा गर्ग जी, अर्चना लोनी जी, गौरव गुप्ता जी, शशिकांत जी, सभी की तरफ से एवं हमारे सभी पदाधिकारियों की तरफ से सारे क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं आनंद कुमार, अध्यक्ष माँ भगवती बाग सुंडी पड़िया सेवा संस्था के द्वारा मैं समस्त भारतवासी, समस्त प्रदेशवासी व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं अनिल कुमार, पार्षद जसपुर खुर्द नगर निगम काशीपुर। मैं समस्त क्षेत्रवासी व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड काशीपुर के जाने माने फर्नीचर व्यवसाय कुमार फर्नीचर परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही स्टोर स्वामी उदित अग्रवाल, पूर्व सेक्रेटरी रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पुनीत सरना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर सरना स्किन एंड ब्यूटी क्लिनिक की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त के लिए जनता के लिए ये संदेश है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। मैं इस मामले में अपने देशवासियों, क्षेत्रवासियों, भारतवासियों को बहुत बहुत 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ। कालाढूंगी रोड स्थित भोलानाथ गार्डन में प्रशासन की कार्यवाही को दरकिनार करते हुए लैंटर डाला जा रहा था, लेकिन वक्त रहते सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर काम रुकवा दिया। दरअसल जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट निजा सिंह ने जेई अंकित बोरा को मौके पर भेजकर सोमवार रात को कालाढूंगी रोड भोलानाथ गार्डन में हरीश जोशी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगवा कर चलानी कार्यवाही की थी, जिसके बाद और काम को रुकवा दिया था, जिसे दोबारा चालू किया गया। जिसकी सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट निजा सिंह मौके पर पहुंची और काम रुकवाया और अग्रिम कार्यवाही करते हुए सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे केस भी तो कभी चलाया हो, आगे बढ़ा दिया तो उसको नापो, हमारा केस फाइनल करो। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 2014 से केस सचिव प्राधिकरण महोदय के यहाँ गतिमान है। जो नीचे दुकानें बनी है इसका
और इसी केस चलती हुई नजूल भूमि पर इनके द्वारा ऊपर निर्माण किया जा रहा है, जिसको कई बार रोका जा चुका है। क्योंकि ऊपर आवासीय था, इस वजह से उसे सील नहीं किया गया था। इसे कई बार रोका गया है और इन्होंने लिखित में भी दिया है कि ये काम नहीं करेंगे, लेकिन रात से इन्होंने फिर यहाँ काम स्टार्ट किया। रात में भी चौकी प्रभारी और जो संबंधित जेई था उसने मौके पे आके काम रुकवाया है, लेकिन सुबह इन्होंने फिर यहाँ पर लेंटर डालने की कोशिश की है, जिसके कारण मैं स्वयं मौके पे आई हूँ। और किसी भी दिशा में जो भी कानून है उसको इनको हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इसमें मैं अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रही हूँ और निश्चित ही अगर इन्होंने दोबारा इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हमारे कार्य रोकने के बाद किया तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि जो ये हमारा अमृत काल की शुरुआत हुई है या हो रही है, उसमें हम सभी लोग अपने क्षेत्र का विकास करें, स्वच्छ रखें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा गत वर्ष की बात इस वर्ष भी अपने घर पर लगाएं, उसका पालन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं बात करूंगा कि ये जो हमारा स्वतंत्रता है, इसको जीवित रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमारे बलिदानी सैनिकों की बेटियों का एक संदेश मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद एक गीत। तो एक बिटिया बोलती है अपने सैनिक पिता से, दिवाली पर मत पिता, दिवाली पर मत पिता, आना अब की बार, दिवाली पर मत पिता, आना अब की बार, और बिटिया से करना अधिक भारत माँ को प्यार, बिटिया से करना अधिक भारत माँ को प्यार। और शहीदों के बलिदान पे ये जिंदा है देश हमारा। और आपने देखा होगा टीवी पे कि एक बिटिया अपने पिता को कंधा दे के ले जा रही है, तो उसके लिए एक दोहा मेरे दिमाग में आया था, वो दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। बेटी के कांधे चढ़े, बिटिया के कांधे चढ़े, जब शहीद हो बाप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप, झुक जाता है देश का कंधा अपने आप। और एक गीत, समय कम है। ये देश, इस देश की मैं बात करता हूँ। ये देश मेरा भारत महान, भारत महान, भारत महान, ये देश मेरा भारत महान, ये पूर्ण भूमि धरती किसान, भारत महान, भारत महान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत महान, भारत महान, ये देश मेरा भारत महान, धरती किसान, दुनिया किसान, ये देश मेरा भारत महान, ये वेद ऋचाओं की धरती, ये वेद ऋचाओं की धरती, गूंजी बाइबल, गूंजी कुरान, गुरबाणी, रामायण, गीता, शंखनाद हो अजान, ये देश मेरा भारत महान, ये देश मेरा भारत महान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये देश मेरा भारत महान। है शीश मुकुट हिम शिखरों का, है शीश मुकुट हिम शिखरों का,
सागर का चरणों में उफान है सस्य श्यामलम केसरिया, मधुरम संध्या अरुणिम बिहान, ये देश मेरा भारत महान, भारत महान, भारत महान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जो स्वतंत्रता दिवस की एक बार और शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत शुभ हो स्वतंत्रता दिवस। सभी हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे ज़िले के वासियों को, हमारे क्षेत्र के वासियों को, हमारे काशीपुर के वासियों को, सभी को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारा 15 अगस्त सब लोग मिलकर, जो आपस में मिलजुल कर इस देश को आगे लगाने के लिए हम सब लोग कुर्बानियाँ देंगे। जिस तरह से हमारे वीर जवान सपूतों ने पिछले कुर्बानी दिया अपनी आज़ादी के लिए, हम उस आज़ादी को और आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश को और आगे ले जाने के लिए हम सबको मिलजुल कर इस देश को आगे ले जाने के लिए भाईचारा दिखा के और अपने जो है देश के लिए हम सब लोगों से उम्मीद करते हैं सब आपस में मिलकर देश की विकास के लिए सब काम करें। और एक बार पुनः सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। मैं प्रभात सहानी, अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल काशीपुर, समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं चेतन अरोड़ा, चेतन मोबाइल वर्ल्ड की तरफ से ये कामना करता हूं कि ये साल हमारे देश के लिए उन्नति और प्रगति के पथ पर हो। नमस्कार सभी भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को और प्रिय काशीपुर वासियों को हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि हम लोगों का राष्ट्रीय पर्व है, हम लोगों को मिलकर के इसे बनाना चाहिए और इसके साथ हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम लोग पौधे लगाएं और एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार बने। और इसके साथ ही मैं आपको हमारा जो पर्व है रक्षाबंधन, भाई बहन का जो प्यार है उसकी भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इसी तरह का भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, इसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। हल्द्वानी के एमवीपीजी कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला और विधायक सुमित हृदयेश ने झंडारोहण कर शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस दौरान अपने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज लाखों वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत ही हमें आजादी मिली है और देश इस आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है और दिन प्रतिदिन हमारा देश तरक्की की ओर अग्रसर है। वहीं इस दौरान स्कूली बच्चों ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सतहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व पर मैं सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बहुत बहुत नमन करता हूं, उनका अपने हृदय से अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ जो वीर सैनिक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, इस देश को अखंड रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनको भी अपने हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। इन वीरांगनाओं को याद करता हूं, उन विभाजन की विभीषिका झेले हुए लोग, उस दर्द को झेले हुए लोगों को भी नमन करता हूं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके परिवार का अभिनंदन करता हूं और सभी राष्ट्रवादी लोगों को मैं इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही आशा करता हूं कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से करेंगे। धन्यवाद। पहले जिन लोगों ने बलिदान दिया है, चाहे भारत की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान त्याग दिया है या फिर भारत देश बनने के बाद जिन हमारे वीर शहीदों ने, सैनिकों ने, हमारे पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है, उनके खून से, उनके त्याग से, उनके पसीने से इस देश को सींचा गया है और इस देश का संरक्षण हुआ है। तो आज सबसे पहले हम उन्हें याद करते हैं, साथ ही साथ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। आपसी सौहार्द, समाज में एकता
और सब में सद्भावना रहे, ऐसी प्रार्थना और कामना इस आज़ादी के पर्व पे मैं करता हूँ। जय हिंद सभी को। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। और मैं अपनी आने वाली जनरेशन को यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब देश को आगे बढ़ाएं और हमारा देश को आगे ले जाए। लग रहा है हमारे कॉलेज में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है 15 अगस्त के ओकेजन पे। सो सारे कॉलेजेस स्कूल्स यहाँ पे आए हुए हैं और मार्च करेंगे अब तिरंगे के सामने। तो बहुत गर्वान्वित मूवमेंट है ये हमारे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। बस अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।